राजीव श्रीवास्तव जी, जनपद के सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ व आशीर्वाद हॉस्पिटल बढ़ैया वीर के डायरेक्टर। डॉक्टर साहब, ये हीट स्ट्रोक और हीट एक्सर्शन क्या है? इस समय गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, एकाएक लोग बेहोश हो जा रहे हैं, सड़क पे गिर पड़ रहे हैं, क्या और बुखार बहुत तेज फैला हुआ है इस समय। नमस्कार पांडे जी, देखिए गर्मी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो ये होती है कि कुछ लोग जो है बगैर हवादार कमरे में, बंद कमरे में रह के काम करते हैं और सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे उनको पसीना बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है और उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि उनको पसीना बहुत होता है। तो जहाँ पे हवा नहीं आ रही है और कमरा चारों तरफ से बंद है, वहाँ मरीज को पसीना बहुत होता है और पसीना होते होते के शरीर का सारा इलेक्ट्रोलाइट, नमक, पानी निकल जाता है और पेशेंट का बदन एकदम ठंडा हो जाता है, शॉक में चला जाता है। तो ऐसे मरीज को हम कहते हैं कि हीट एक्सर्शन हो गया। मरीज कहता है कि साहब ये तो बंद कमरे में थे, इनको लू नहीं लगी, लेकिन लू से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है और इसमें तुरंत मरीज को भर्ती करके नमक पानी का घोल देना पड़ता है और ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है जिससे धीरे धीरे उसके बॉडी का डिहाइड्रेशन ठीक होता है। जो शरीर का तापमान नॉर्मल से भी कम था वो नॉर्मल हो जाता है। हीट स्ट्रोक ऐसे मरीजों को होती है जो कि बाहर धूप में ज़्यादा देर तक बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर, उनका थर्मो रेगुलेशन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है और मरीज का टेम्परेचर 104, 105, 108 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये इसमें क्या होता है कि मरीज को तुरंत बर्फ़ से नहला के कूलर में लिटाना पड़ता है। ऐसा बुखार चल रहा है जी, 10 से 15 दिन तक नहीं छोड़ रहा है और 10 घंटा 8 घंटे के अंतराल पे आ रहा है, इतनी तेज बुखार हो रहा है। देखिए, ये कोई कोरोना का वेरिएंट तो नहीं सर? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मी का बुखार जो है वो कूलर से और पानी की पट्टी करने से उतरता है, वो दवा से बहुत कम उतरता है। एसी से सोचते हैं कि हम पैरासीटामोल, एसी में अगर रखा जाए, बिल्कुल ठंडे स्थान पर रखिए और बॉडी को नहलाइए, बर्फ़ से नहलाइए। जब तक आप कोल्ड स्पॉन्जिंग नहीं करेंगे, गर्मी में फीवर बिल्कुल नहीं उतरेगा। आप दवा एक भी ना खिलाइए, मरीज को कूलर में रखिए, एसी में लेटाइए और उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग इज़ द ओनली आंसर फॉर एनी फीवर इन समर। ये बहुत लोग करते हैं कि दवा पैरासीटामोल 3-3 घंटे, 4-4 घंटे में खाते हैं और कोल्ड स्पंजिंग और इफेक्टिव कोल्ड स्पंजिंग होनी चाहिए पूरे बॉडी को, जैसे कखौरे में है, ग्राइंस में है और चेस्ट को बचा करके सर पे है, हर जगह आप ठंडे पानी की पट्टी अगर रेगुलर करते हैं, एक बाल्टी पानी से, सादे पानी से पट्टी कर दीजिए, वही काफ़ी है। और देखिए, हीट स्ट्रोक और हीट एक्सर्शन दोनों अपोजिट चीज़ें। हीट एक्सर्शन में बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। हीट एक्सर्शन बंद कमरे में, जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पसीने के कारण होता है। और हीट स्ट्रोक जब आप धूप में, गर्मी में निकलते हो तो धूप से बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और टेम्परेचर 108 पहुँच जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। और गर्मी में किसी भी व्यक्ति को अगर घर के बाहर जाना है तो नमक पानी का घोल, नींबू का घोल, अच्छा मात्रा में पानी लेके जाइए, थर्मस में पानी लेके जाइए। अगर हीट में ज़्यादा देर तक आप हैं, धूप में ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो बार बार पानी पीजिए, नींबू नमक का घोल पीजिए, जिससे आपके शरीर में पसीना हो और नमक की मात्रा रिकवर होती है। ठीक, धन्यवाद सर।